Hello class 7 students, welcome back in your computer lecture. Today I am going to teach you about understanding QBasic functions, which is your chapter 5. Dear friends, let's learn more about QBasic commands. अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। QBasic के क्या क्या कमांड्स हैं। इससे पहले हमने नेम टाइप करना, टेक्स्ट टाइप करना, प्रिंट करना प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। QBasic provides many built-in functions which reduce the length of a program and our work। अब QBasic क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है ऐसे फंक्शन से जिनसे हम हमारी जो फंक्शन की प्रोग्रामिंग की लेंथ होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे वर्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब दे मेक इट सिंपलर टू राइट प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ ऑल्सो फास्टर। अब ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को लिखने में बहुत सिंपल बना देता है, इजी कर देता है। एग्जीक्यूट स्पीड इन ऑल्सो फास्टर, और इसकी स्पीड कितनी होती है वो भी बहुत फास्ट हो जाती है। एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी बहुत फास्ट हो जाती है। नाउ फंक्शंस, दीज आर रेडीमेड प्रोग्राम्स। फंक्शंस क्या होते हैं, ये रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, जिनको हम प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज अ लाइब्रेरी फंक्शन, इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग विद फंक्शंस, अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं इनके फंक्शंस के। इट रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। मैक्स आर वर्क ईजियर एंड फास्टर, और ये हमारे वर्क को बहुत ईजी और फास्टर भी कर देते हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शन इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन एंड कन्वर्जन फंक्शन। फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन जितने भी हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस करते हैं, टास्क करते हैं, उन सब के लिए हम मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने में हमारी ईजीली उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस आर यूज्ड टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल फंक्शंस क्या करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस आर यूज्ड टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको ईजीली करने में। गिवन बिलो आर सम ऑफ द कॉमनली यूज मैथमेटिकल फंक्शन। कुछ हमारे पास फंक्शंस हमको यहाँ पे शो किए गए हैं। फर्स्ट मोड फंक्शन, दिस फंक्शंस रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ नंबर 1 बीइंग डिवाइडेड बाय नंबर 2। अगर जैसे हमको कोई फंक्शन रिटर्न करना है कि रिमेंबर करें कि जो नंबर 1 है वो बीइंग डिवाइड हो नंबर 2 से, दिस इज़ ऑल्सो नो एज द मॉड्यूलस फंक्शन। इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं। ऑफन द क्वाइन ऑफ द डिवीजन मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू गेट in an integer, but occasionally you need to remember which is what mod does। कि आपको पहले ये समझना होगा कि mod वर्क करता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास सिंटेक्स दिया गया है, नंबर मोड नंबर 2, नंबर मोड एंड नंबर 2। नंबर मोड में देखना आपको पहले आपका फर्स्ट नंबर और फिर नंबर 2 आपको जो भी आपका पास नंबर है, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज गिवन इवन और एड। अब हम क्या करेंगे, एक अनदर एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमें एक प्रोग्राम देना है कि हमको चेक करना है कि हमारे पास जो भी नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा ब्लर है पिक्चर्स, तो आप सब अपनी बुक्स खोल लीजिए, बुक्स में अपनी एग्जाम्पल्स को देखिए। सॉल्यूशन, इफ़ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 एंड द रिमाइंडर इज़ 0 देन नंबर इज़ इवन। कि हमारे पास हमको प्रोग्राम क्या लिखना है कि इफ़ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, कि हम जो जिस भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, हमने कोई भी नंबर दे दिया, वो डिवाइड किससे होगा 2 से, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, तो वो क्या होगा इवन। ये हमारा प्रोग्राम है। सो द प्रोग्राम विल बी, तो प्रोग्राम कैसे आएगा, इनपुट एंटर ए, नंबर ए, ये नंबर ए है आपका यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसमें आप अपना नंबर डालेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट में आ रही इफ़ कंडीशन दी जा रही है आपको, ये वाली इफ़ कंडीशन है यहाँ पर,
मोड ए देन अगर मोड 2 यानी आपका जो मोड 2 है इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी 2 से आप जिस भी मोड को डिवाइड कर रहे हैं, ए मोड को कर रहे हैं आप 2 से डिवाइड, तो 2 इक्वल्स टू 0, देन रिजल्ट क्या आएगा, प्रिंट दिस इज़ एन इवन नंबर। तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ एन इवन नंबर। एल्स यानी कि अगर वो नहीं है तो क्या होगा, ऐसा होगा अगर ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुई कि मोड ए में हमने जो भी डिजिट दिया वो मोड 2 से इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हमारे पास तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर हुआ जो वो इक्वल 0 नहीं आया उसका रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे, तो एल्स कंडीशन लगाएंगे कि प्रिंट दिस इज़ एन ऑड नंबर, कि ये क्या है, एक ऑड नंबर है। एंड इफ, ऑफ इफ कंडीशंस को हमने एंड इफ से क्लोज कर दिया। नाउ सो आफ्टर दैट दिस इज़ योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट इस तरह से शो होगा कि एंटर अ नंबर, आपको एक नंबर एंटर करना है। जैसे वो नंबर एंटर करेंगे, जैसे आपने एंटर किया नंबर 2, तो क्या हुआ, नंबर 2 एंटर करेंगे तो दिस इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर होगा कैसे होगा कि जैसे ही वो एड ए मोड 2 यानी 2 दे दिया हमने, 2 मोड 2 हो गया इक्वल्स टू 0 ही होगा। अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है, दिस इज़ एन इवन नंबर। ये मैसेज आपके पास रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा। Now next function is int function. This function returns the integer part of a number. It truncates the part after the decimal. इंटीजर नंबर किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर हमने डिवाइड किया तो इसमें अगर इंटीजर्स में आता है, ये सिर्फ हमारे पास रिटर्न करता है इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही शो करता है, रिटर्न करता है, और ये आफ्टर डेसिमल्स को के पार्ट जो होते हैं उनको प्रिंट नहीं करता। जैसे कि आपने कुछ भी डिवाइड किया, आपका सेंटेंस दिया है इंट रियल वेरिएबल, जो भी आपका रियल वेरिएबल है आपको इसमें पुट करना है इन फंक्शन में। जैसे यहाँ पर ये इंट फंक्शन लगाया आपने, प्रिंट किया इंट 235, या आपने कुछ नंबर्स दे दिए यहाँ पर, आपको इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। इंट फंक्शंस में जैसे फर्स्ट था 23.5 था तो ओनली यहाँ पे 23 आया है, 23.7 था तो 23 आया है। जो आपका इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, ओनली स्टार्टिंग का जो नंबर है मतलब पॉइंट के बाद वाले राइट हैंड साइड वाले नंबर आपको शो नहीं होंगे, ओनली इंटीजर पार्ट ही आपको शो होगा। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। वापस हम एक अनदर प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें हमको चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। Solution: if number is divided by 2 and the answer is a whole number then the number is even। हमने एक प्रोग्राम चेंज कर दिया, वही प्रोग्राम जो हमने पहले यूज़ किया था इसी को हमने थोड़ा चेंज कर दिया कि हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देन द आंसर इज़ अ होल नंबर। तो आंसर में क्या आएगा, होल नंबर आएगा, देन द नंबर इज़ इवन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर क्या होगा, हमारा इवन होगा। सो द प्रोग्राम इज़, अब बुक में देखिए पेज नंबर 51 पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है लास्ट। यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम, इनपुट कर रहे हैं पहले, ये रहा आपका इनपुट क्या कर रहे हैं आप, पहले ए कोई भी नंबर आपने जो सेलेक्ट किया उसको ऐड कर रहे हैं, देन प्रिंट नंबर इज़ इवन। फिर उसके बाद आप उसके बाद आप इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर डिजिट उस पर फीड करेंगे, नंबर ए डालेंगे, इनपुट ए में आपको जो भी नंबर देना है वो करेंगे, उसको टाइप करेंगे, देन इफ़ ए, यहाँ पर आपके पास कंडीशन दी गई है इफ़ ए डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू इंट, फिर वापस से ब्लॉक में आ रहा है ए इज़ डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी एक कंडीशन दी गई है। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले कोई भी नंबर डालने के लिए आपको वेरिएबल लेना होगा। तो अपने पास इनपुट ए जो है आपका वो एक वेरिएबल है जिसमें वो नंबर फीड होगा। फिर उसके बाद आपको कंडीशंस देनी है ट्रू एंड फॉल्स की, फिर उसके बाद आपको मैसेज प्रिंट करना है कि वो नंबर इवन है या नहीं, देन एल्स कंडीशन भी लगानी है। इफ़ ट्रू है तो इवन नंबर, दिस नंबर इज़ अ इवन नंबर, आपको ये मैसेज प्रिंट करना होगा। अगर एल्स ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर वो आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स आती है तो उस पर क्या मैसेज प्रिंट होगा, उसके लिए अब आपको एक मैसेज प्रिंट करना होगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज एब्स फंक्शन। दिस फंक्शंस रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ये फंक्शन आप किस लिए यूज़ करते हैं, आपकी जो भी नंबर आपने वैल्यूज़ दिए हो उसके एक एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रिंट करता है।
इन अदर वर्ड्स एप्स कन्वर्ट अ नेगेटिव नंबर टू अ पॉजिटिव नंबर। इवन एप्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू पास अ पॉजिटिव नंबर एप्स डज नथिंग। अगर आप पॉजिटिव नंबर ही प्रिंट करते हैं, उसमें फिर टाइप करते हैं, तो एप्स कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सिंटेक्स है एप्स एक्सप्रेशंस। तो इसका एग्जाम्पल वापस से वही दिया है, प्रिंट एप्स फंक्शन के कर रहे हैं। आपने पहले डिफाइन कर दिया, रिजल्ट पे आपको ताकि पता चल जाए कि आप रिजल्ट में क्या करें, तो एप्स फंक्शन आपने लिख दिया, ये आपने एप्स फंक्शन लिख दिया। फिर उसके बाद प्रिंट एप्स 10, ये आपने 10 लिखा। देन एप्स -20, ये -20 लिखा आपने। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर पहले तो 10 आया, देन 20। अब पहले आपने क्या करा था, -20 दिया था, -20 दिया था, पर यहाँ पे क्या आया, +20। नेक्स्ट इज SQR फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर। आप किसी भी स्पेसिफाइड नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आप SQR फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू रिमेंबर फंक्शंस यूज़ द फंक्शन। ये फंक्शन आप किस तरीके से, कौन कौन से फंक्शंस किसके लिए यूज़ करते हैं, उनकी रीजंस क्या है यूज़ करने के, आप वो देखेंगे। ABS यानी एप्स, तो कि किस लिए यूज़ करता है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशंस का ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। इंट फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, रिटर्न ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर। ये सिर्फ अपने आपकी इंटीजर पार्ट को ही रिटर्न करता है। मोड किस लिए यूज़ करते हैं, रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर आफ्टर इट इज़ डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर। मोड नंबर ओनली आपका जो रिमाइंडर है ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो रिमाइंडर होता है आफ्टर डिवाइड होने के बाद जितना भी आपका रिमाइंडर आता है सिर्फ उसको ही रिटर्न करता है। मोड फंक्शन इसीलिए यूज़ करते हैं। SQR किस लिए यूज़ करते हैं, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये किसी भी आपके नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। Now next is string functions. String functions are used to work with strings. String function string के लिए यूज़ करते हैं। They basically deal with the manipulations of string text only. String text क्या होती है, जितना भी हम text लिखते हैं string text कहलाती है, और हम इस function में यूज़ करते हैं। तो some of them are left function, right, mid, len and value. Given below are some of the commonly। अब इन functions ये सब ये जो आपके पास फंक्शन आया लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, वैल्यू, अब इनका यूज़ कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट, द लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द मेंशन नंबर टू ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड स्ट्रिंग। ये एक्सट्रैक्ट करता है, लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट करता है मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर। आपके जितने भी कैरेक्टर है आपके नेम, अगर आपने कोई नेम फीड किया, नेम टाइप किया, उसके जो मेंशन जो कैरेक्टर्स होंगे उनके नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड। जो भी लेफ्ट मोस्ट साइड, जैसे आपने आपका नाम लिखा, जैसे मैंने आपने अपना नाम लिख दिया अजय कुमार, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट मोस्ट साइड से, लेफ्ट मोस्ट साइड क्या हुआ, अजय वाला पार्ट आया, अजय का ही नेम से वो कैरेक्टर्स काउंट करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंटेक्स दिया है इसका, लेफ्ट $साइन यूज़ करेंगे आप इसके लिए, फिर ब्रैकेट में आपका स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है आप वो लिखेंगे, और n नंबर दे देंगे। n में आपका जो नंबर होगा उसका कैरेक्टर नंबर्स होंगे वो आएंगे। हेयर n इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो भी नंबर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वो n में आ जाएगा। राइट फंक्शन भी सेम यूज़ करते हैं, बस इसमें क्या होता है, लेफ्ट के में लेफ्ट साइड का काउंट करता था, अब राइट फंक्शन यूज़ किया जाता है राइट मोस्ट साइड स्ट्रिंग को यूज़ काउंट करने के लिए, मेंशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो द राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड स्ट्रिंग। सेंटेंस दिया आपका, राइट स्ट्रिंग वैल्यू n, हेयर n इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट। आपको अगर कोई भी नंबर प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई उसकी वैल्यू नहीं देंगे, वेरिएबल नहीं शो करेंगे, तो आपका जो भी नंबर प्रिंट होगा वो कहाँ जाएगा, तो आपको वो बहुत ज़रूरी है देना। मिड, द मिड डॉलर फंक्शन एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम एनीवेयर इन बिटवीन द स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग के बीच में से किसी भी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे आप, सिंटेक्स दिया है मिड स्ट्रिंग वेरिएबल nm।
हेयर एन इज़ द कैरेक्टर एट द nth पोजिशंस फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको मिड से, अगर कहीं भी मिड से, नेम के मिड से अगर आपको स्ट्रिंग करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इसमें क्या करेगा, एन तो क्या करेगा, आपकी nth लेफ्ट साइड से पोजीशन काउंट करेगा और m नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी एक्सट्रैक्टेड। द मिड फंक्शन कैन डू ऑल द लेफ्ट एंड राइट कैन डू टुगेदर एंड मोर। अब मिड फंक्शन से यूज़ करके आप लेफ्ट एंड राइट दोनों के कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। These three functions left, right and mid can be used to create different designs. A few samples are shown here. आप इनको भी लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए भी। जैसे आपके पास फंक्शन दिया गया है प्रिंट एंड कंप्यूटर प्रिंट किया आपने, ये लिखा है यहाँ पे कि कंप्यूटर, फिर इसमें फोर फंक्शन लगाया आपने, x इज इक्वल्स टू 1 to 8। प्रिंट कर रहे हैं आप यहाँ पे मिड $, इस तरीके से नेक्स्ट फ्लोर। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा, तो आप प्रैक्टिकली इसको बुक में से अच्छे से इसको रीड करके समझ के इसको वापस से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा। दिस इज द अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट इज लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं कि वो हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसके नंबर को फाइंड करेगा। लेन स्ट्रिंग वेरिएबल। नाउ यू केस फंक्शन एंड एल केस फंक्शन। यू केस और एल फंक्शन किस लिए होता है? दिस एल केस फंक्शंस कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग ऑफ लोअर। जो भी आपकी स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, वो सब एल केस यानी कि लोअर केस में आ जाएगा, यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में शो होएगा आपको। दिस यू केस फंक्शन कन्वर्ट द ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू अपर केस। और जैसे ही अगर आप यू केस फंक्शन का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग पे, तो आपके स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर होंगे वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको शो हो जाएगा। इसका सिंटैक्स भी सेम यही होता है, एल केस डॉलर स्ट्रिंग के अंदर आपको नेम लिखना होगा आपका जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर है, यू केस स्ट्रिंग। नाउ आपके पास रिमेंबर फंक्शंस क्या यूज़ करते हैं? जैसे लेफ्ट फंक्शन है तो एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। आपकी किसी भी स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को नंबर एक्सट्रैक्ट करेगा। कौन सा? लेफ्ट फंक्शन। राइट फंक्शन राइट साइड स्ट्रिंग को, आपके जो कैरेक्टर है उसमें से राइट साइड स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। मिड फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एनीवेयर इन बिटवीन अ स्ट्रिंग के बीच में से आप कैसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्पेस क्या आता है? टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करके टू ब्लैंक स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक स्पेस को। यू केस मैंने बताया था, यू केस अपर केस के लिए यूज़ किया जाता है, लोअर केस एल केस लोअर केस के लिए यूज़ किया जाता है। Now next is conversion functions. These are functions that convert the value from one type to another. Given below are some of the commonly used conversion functions. Conversion function किस लिए यूज़ किया जाता है? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारी वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे str फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द नंबर इनटू स्ट्रिंग। str क्या करता है? हमारे नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। str फंक्शन न्यूमेरिक वेरिएबल, ये इसका सिंटैक्स है। वेल फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अ नंबर। वेल फंक्शन आपका स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट टू प्रिंट concatenates the string and second statement to print display sum of value which are converted by val function। अब आप इसको फंक्शंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको फर्स्ट क्या करना है? स्टेटमेंट करना है, प्रिंट करना है एक स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी वो स्ट्रिंग होगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करेगा जो आपकी सम वैल्यू को, जो आपके कैरेक्टर से उनकी वैल्यूज़ को सम करेगा, विच आर कन्वर्टेड बाय वेल फंक्शन, जो आपकी वेल फंक्शंस यूज़ करके कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे str फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? टू प्रिंट एनी नंबर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर आपको किसी नंबर को प्रिंट करना है तो आप उसको यूज़ कर str फंक्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपको अपने स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो आप वेल फंक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज
गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम, अगर आपको करंट डेट एंड टाइम को अगर प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे? टू गेट द करंट टाइम यूज़ द टाइम कमांड, तो आपको टाइम कमांड का यूज़ करना होगा। प्रिंट टाइम द अबव एग्जाम्पल रिटर्न मिलिट्री टाइम। सीधा अब इस तरीके से आप फंक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपकी ये यहाँ पे ये हार्ट्स आया है 00 इक्वल्स टू 12 AM मिडनाइट होती है ये। आपको यहाँ पे पूरा टाइमिंग डिफाइन करना होगा। हार्स 1 to 10 कितना AM हो गया, हार्स 12 to 23 ये PM आता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ टाइम डॉलर टू सेट द टाइम, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम डॉलर का यूज़ में आता है आपका सेट्स करेक्ट द टाइम टू 3:30 PM। Now next is date. To find out the current date use the date functions। अगर आपको डेट प्रिंट करना है टू फाइंड आउट द करंट डेट, आपको करंट डेट फाइंड करनी है तो आपको डेट फंक्शन का यूज़ करना होगा। फिर आपको यहाँ पे प्रिंट डेट फंक्शंस आप जैसे ही लिखेंगे तो वहाँ पे आपकी करंट डेट आपको शो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग क्यूबेसिक फंक्शंस। आप इनके जितने भी फंक्शन हैं उनको अच्छे से पढ़ें, लर्न करें और उनको अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उनको यूज़ करने का भी ट्राई करें। सो थैंक यू।